हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा से संबंधित यह हम लोग लेकर के आए हैं। जनरल साइंस में यह तीसरा सेट है। इससे पहले जनरल साइंस का 2 सेट जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हम अलग अलग विषयों पर लगातार जो है सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट्स लेकर के आ रहे हैं। हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, इन सभी विषयों पर लगातार जो है इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपको मटेरियल्स उपलब्ध हो रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके उत्तर की व्याख्या के सहित। जी हाँ दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। क्वेश्चन है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो मात्रकों की जितनी पद्धतियां हैं उसमें से जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है यह कब लागू हुई है। सिस्टम इंटरनेशनल जो है यह कब से शुरू किया गया, 1969 में या 1971 में या फिर 1983 में या 1991 में। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा पहला नंबर क्वेश्चन के लिए वह है ऑप्शन नंबर बी के 1971 में जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई सिस्टम जो है सिस्टम इंटरनेशनल की शुरुआत हुई। इससे पहले जो है मात्रकों की अन्य पद्धतियां प्रचलन में थे, जैसे सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इन सारी पद्धतियां जो है इससे पहले चल रहे थे। उसके बाद जो है 1971 में मात्रकों के लिए एक सिस्टम इंटरनेशनल बना और उसके तहत जो है कुछ मात्रकों को आधारी मात्रक माना गया, बाकी अन्य मात्रकों को जो है फिर उससे उत्पन्न मात्रक यानी एक कुछ को बेस और कुछ को जो है उससे उत्पन्न वही उत्पन्न मात्रक के रूप में माना गया। आइए इसमें हम लोग डिटेल्स में आज देखते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो आया है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल आया उसके तहत कितने बेस मात्रक रखे गए थे। तो कुछ आधारी राशि है, आधार भौतिक राशि है जिसमें लंबाई है, उसके लिए राशि का जो प्रतीक है एल, और एसआई मात्रक जो रखा गया वो मीटर और संकेत के रूप में स्मॉल एम का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद दूसरी आधारी राशि है जो द्रव्यमान है, उसके लिए जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, उसका संकेत केजी है। उसी प्रकार जो है तीसरा आधारी राशि है समय, यानी उसका और जो मात्रक है वो सेकेंड है, और एस जो है स्मॉल एस उसके लिए संकेत के रूप में इस्तेमाल हुआ। चौथा एसआई मात्रक जो है वह विद्युत धारा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, चौथा आधारी राशि विद्युत धारा है, उसका एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर है और उसके लिए जो है संकेत ए इस्तेमाल हुआ। पांचवा जो है वो उष्मा गतिक तापक्रम है जिसका एसआई मात्रक जो है वो केल्विन है और के उसके लिए प्रतीक यूज हुआ। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा है, उसके लिए मोल उसका एसआई मात्रक है, एमओएल संकेत है। और सातवां है ज्योति तीव्रता जिसका कैंडेला है और सीडी जो है उसका ये प्रतीक है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो साइंस है उसके तहत जो है कुल 7 भौतिक राशियां हैं, आधारी राशियां हैं, और बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य मात्रक हैं वो सभी इन्हीं आधारी राशियों से मिलकर के बने हैं। हम लोग सभी के बारे में डिटेल्स इसी वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। यह वीडियो आपको पसंद आएगा इसलिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूची को सुमेलित करें। एक तरफ जो है वह राशि दिया है, दूसरी ओर मात्रक है कि कौन सा राशि का क्या मात्रक है। तो उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य और दाब और ऊर्जा, इसका मात्रक क्या क्या है, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। दूसरा नंबर हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है, इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला का जो है उच्च वेग का मैक है, तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है वह एंगस्ट्रम होता है, दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। यानी कार्य और ऊर्जा दो ऐसी राशियां हैं जिसका एसआई मात्रक जो है वह जूल होता है। तो एक का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है यह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। एक और इधर जो है बाएं साइड में ए में मात्रक दिया है और बी में जो है उसकी राशियां दिया है। तो जूल अभी हम पीछे चर्चा किए हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। यहाँ जूल है और इसमें ऊर्जा नहीं है तो जूल का ऐसे मात्रक, जूल किसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का होता है। वाट जो है यह वोल्ट जो है यह विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। उष्मा का जो मात्रक है उसको कैलोरी के रूप में मापते हैं। और ये वाट जो है ये सामर्थ्य यानी शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम लोग तीसरा के लिए सही उत्तर कूट के रूप में देखें तो सही उत्तर क्या होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है तथा डी का 4 और ई का 5 है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे
करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य जो है वो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल, न्यूटन, वाट और डाइन। इसमें कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि कार्य का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। न्यूटन जो है यह बल का एसआई मात्रक है, और ये वाट जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक है, और बल का मात्रक जो है डाइन में भी मापा जाता है, हम लोग याद रखेंगे। और कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जो है यह एक ही होता है, जो जूल होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है यह दूरी का मात्रक है, या समय मापने की इकाई है, या प्रकाश मापने की इकाई है, या फिर धारा मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दोस्तों यह दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। दूरी मापने के लिए, लंबी दूरी मापने के लिए जो है प्रकाश वर्ष इस्तेमाल करते हैं। दूरी की अगर बात करें तो दूरी को लंबाई में मापा जाता है, और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो दूरी मापने का जो स्टैंडर्ड मात्रक हो गया वो मीटर हुआ। अन्य मात्रकों में बड़े मात्रकों के लिए किलोमीटर, मील, उसी प्रकार प्रकाश वर्ष इस्तेमाल होता है। लेकिन दूरी सबसे मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह जाना जाता है पार्सेक के रूप में। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पार्सेक होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। जड़त्व कहते किसे हैं, हम लोग ये जानेंगे कि जड़त्व किसे कहा जाता है। तो जड़त्व कहते हैं कि इनर्शिया, इंग्लिश में जो है इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है इनर्शिया, कि कोई वस्तु अगर जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहने की कोशिश करती है, यही जड़त्व के रूप में जाना जाता है। इसका जो एसआई मात्रक है यह वेग, त्वरण, भार या फिर द्रव्यमान। तो जड़त्व की मात्रा का जो माप है वह द्रव्यमान के रूप में किया जाता है, यानी छठा का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि द्रव्य की मात्रा जो है कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं, समय के लिए जो एसआई मात्रक इस्तेमाल होता है, इससे पहले अभी तो हम लोग सिस्टम इंटरनेशनल देख रहे हैं। सिस्टम इंटरनेशनल से पहले 3 प्रकार के मात्रकों की पद्धति जो है चलन में आया था। गांव की जो मात्रकों की पद्धति थी उसको हम लोग थोड़ा सा अलग रखेंगे, जैसे एक 40 केजी के लिए मन का प्रयोग होना। तो ये सारे जो पद्धति थी वो एक अलग पद्धतियाँ थी। लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल शुरू होने से पहले कुछ अन्य पद्धति थी जो साइंस के अकॉर्डिंग, जैसे सीजीएस पद्धति, उससे पहले एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या था कि फुट, लंबाई मापने के लिए फुट प्रयोग किया जाता था। एफपीएस लंबाई मापने के लिए फुट, और ये वो द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड, और समय मापने के लिए सेकेंड। उसके बाद जो आया वो सीजीएस, यानी लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर, और द्रव्यमान मापने के लिए ग्राम, और समय मापने के लिए सेकेंड। फिर आया एमकेएस, लंबाई मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान मापने के लिए किलो, और समय मापने के लिए सेकेंड। उसके बाद जो एसआई मात्रक आया, सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक आया, इसमें भी जो है समय मापने की इकाई को स्टैंडर्ड इकाई जो है वो सेकेंड के रूप में ही रखा गया। अन्य मात्रक में जो है वो घंटा है, मिनट है, वर्ष है, ये सारे जो हैं आएंगे। तो इस 7वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि जो मात्रक नहीं है वह प्रकाश वर्ष नहीं है। अधिवर्ष, आधा वर्ष जो है वो समय मापा जाता है। चंद्रमाह, चंद्रमाह जो है 28 दिनों का होता है, उसके जरिए भी समय 28 से 29 दिन, या 29-30 दिन का जो चंद्रमाह है, ये इससे भी समय की माप होती है। तो ये चंद्रमाह या अधिवर्ष है, ये सभी से समय की माप की जा सकती है। लेकिन प्रकाश वर्ष है या दूरी मापने की इकाई है। और समय मापने की जो इकाई है वो चाहे एफपीएस पद्धति हो, सीजीएस पद्धति हो, एमकेएस पद्धति हो, सभी में जो है सेकेंड ही रहा है। और याद रखिएगा एफपीएस में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकेंड। सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और समय के लिए सेकेंड। एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलो, और समय के लिए सेकेंड मात्रक का यूज होता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पार्सेक इकाई है। तो हम अभी इससे पहले चर्चा किए थे जब प्रकाश वर्ष के बारे में बात कर रहे थे कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पार्सेक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो 8वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पार्सेक। ऑप्शन नंबर ए जो है
यह सबसे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल के जरिए जो है यह ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। और या अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री मील जो है वो नौ संचालन की दूरी मापते हैं। सेल्सियस से जो है उष्मा की इकाई मापी जाती है। तो इसमें कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डेसिबल से जो है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, करेक्ट है। अश्वशक्ति से जो है वो शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर के रूप में जानते हैं, जो कि 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति जो है 1 HP। समुद्री मील जो है नौ संचालन की दूरी के लिए। सेल्सियस जो है यह उष्मा की इकाई है, सेल्सियस जो है यह ताप मापने की इकाई है। और ताप मापने की जो ऐसे इकाई है, ऐसा यूनिट है वह केल्विन के रूप में ताप मापने की इकाई है। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ताप की जो एसआई मात्रा के केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ल्यूमेन जो है वह किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, या फिर ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, या दोनों का मात्रक है। 10वां का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो 10वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो 10वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्यूरी, क्यूरी जो है यह किसकी इकाई है। क्यूरी के द्वारा हम लोग के क्यूरी से किस चीज़ का मात्रक है, क्यूरी से क्या मेजर किया जाता है। यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है, या तापक्रम का मात्रक है, या उष्मा का मात्रक है, या फिर ऊर्जा का मात्रक है। तो 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि क्यूरी जो है वह रेडियो धर्मिता का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है 11वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पास्कल जो है यह किस चीज़ की इकाई है। पास्कल के जरिए जो है आर्द्रता मापा जाता है, या दाब मापा जाता है, या वर्षा मापा जाता है, या तापमान। तो आर्द्रता कहते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जो है यह आर्द्रता कहलाती है। दाब किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्रियाशील बल जो है वो दाब कहलाता है, यानी क्षेत्रफल किसी जो स्टैंडर्ड क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लगता है तो वह दाब के रूप में जाना जाता है। और दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है, यानी इस 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके जरिए आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और हर अपडेट्स आपको पहले मिले, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कैंडेला जो है यह किसका मात्रक है। जी, कैंडेला यह जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, या फिर ज्योति प्रभाव का मात्रक है, ज्योति दाब का मात्रक है, या ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो कैंडेला जो है यह ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि कैंडेला जो मात्रक है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है। तो जूल तो इससे पहले हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जूल के जरिए जो है वो कार्य भी मापा जाता है और ऊर्जा भी मापा जाता है। ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा जो है ये दो प्रकार का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। याद रखेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो गतिज और स्थितिज दो प्रकार की ऊर्जा। अगर कोई वस्तु स्थिति में है, बैठा है, तो उसके साथ स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर कोई वस्तु गति में है तो उसके साथ गतिज ऊर्जा होता है। वहीं अगर चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई बस में अगर हम लोग बैठे हैं या कोई व्यक्ति बैठे हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति के साथ जो संचित ऊर्जा रहती है वो दोनों ऊर्जा रहती है। यानी बस के चलने के कारण गतिज ऊर्जा भी होती है, और वो व्यक्ति चूंकि बस में बैठा होता है इसलिए उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा भी रहती है। तो वहाँ पर वैसे केस में दोनों ऊर्जा रहती है। स्थितिज ऊर्जा के लिए जो है स्थितिज ऊर्जा के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फार्मूला होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ½ mv²। तो याद रखेंगे जब हम लोग की अगर स्थितिज ऊर्जा के केस में कोई हाइट बढ़ जा रहा है, यानी कोई वस्तु अगर जमीन पर है और उसके कंपैरिजन में अगर कोई वस्तु उसी द्रव्यमान का छत पर है
तो छत पर वाले वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा क्योंकि उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, वहीं जमीन पर वाले वस्तु में उसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कम होगा। तो याद रखेंगे ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है, जूल। और ऊर्जा कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिर है उसके साथ, गतिज ऊर्जा जो गति में है उसके साथ। बस में अगर चलते हुए बस में है तो दोनों ऊर्जा उसके पास स्थिर है। और mgh यानी स्थितिज ऊर्जा जो है कि अगर हाइट बढ़ रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। उसी प्रकार गतिज ऊर्जा, अगर किसी चीज का वेलोसिटी यानी वेग, स्पीड बढ़ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हर्ट जो है मापने की इकाई किसकी इकाई है। हर्ट्ज के जरिए जो है हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, तरंग दैर्ध्य को मेजर करते हैं, या फिर तरंगों की स्पष्टता को, या तरंगों की तीव्रता को, या फिर तरंगों की आवृत्ति को। तो हर्ट्ज कहते हैं जो मेजर करने की इकाई है वो तरंगों की आवृत्ति है। तरंग किसको कहते हैं कि एक सेकंड में जो कितनी बार जो ये कंपन हो रहा है वो चीज तरंग कहलाता है। अगर एक सेकंड में 10 बार कंपन हो रहा है तो वो 10 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति कहलाएगी। आवृत्ति कहते हैं किसको है कि एक सेकंड में जो कंपन होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकेंड, वो चीज कहलाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति की जो ऐसा मात्रक है वो हर्ट्ज है। अर्थात 15वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी लेंस की शक्ति को किससे मेजर करता है। तो डॉक्टर अगर कोई हमारे आंख को चश्मा बनाने के लिए जो ये बनाता है तो उसकी लेंस की शक्ति कितनी होती है। इस 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 16वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा कि लेंस की शक्ति जो मेजर की जाती है वो डायोप्टर में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और डी बराबर जो होता है वो 1/f, यानी कि उस लेंस की फोकस दूरी का जो है उल्टा होता है उसका डायोप्टर। जितना भी उसकी फोकस दूरी होगी 1/f जो है, डी बराबर क्या होता है 1/f, ये हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि डेसिबेल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबेल का प्रयोग जो है वह ब्लड में हीमोग्लोबिन मापते हैं, या फिर यूरिन में जो है शक्कर मापते हैं, या वातावरण में ध्वनि मापते हैं, या वायु में कण मापते हैं। तो 17वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि डेसिबल के जरिए जो है वो वातावरण में ध्वनि की माप करते हैं। और डेसिबल के जरिए जो है वो ध्वनि प्रदूषण की भी माप होती है और ध्वनि की भी माप होती है। तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे डेसिबल से, कि डेसिबल के जरिए जो है वह केवल वातावरण में ध्वनि की माप नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण की भी माप के लिए डेसिबल ही प्रयोग होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। याद रखेंगे दोस्तों, दो प्रकार की जितने भी भौतिक राशियां हैं, चाहे वो आधारी राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उनमें से फिर उसको जब हम लोग इसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं तो वह राशि दो प्रकार की होती है। एक सदिश होता है, दूसरा अदिश होता है। सदिश किसको कहेंगे और अदिश किसको कहेंगे। तो सदिश वैसे राशियों को कहेंगे जिसमें दिशा भी हो यानी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, परिमाण भी हो, तो वो राशियां सदिश कहलाती है। और जो अदिश है उसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि जैसे वेग है, तो वेग का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी किस हिसाब से है, कितने मीटर प्रति सेकेंड है। चूंकि वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मीटर प्रति सेकेंड है और वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 40 मीटर प्रति सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, तो ये सदिश राशि में आएगा। सदिश राशि जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दिशा भी हो, परिमाण भी हो। और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण हो। जैसे अगर हम लोग बात करें द्रव्यमान की, तो इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु का वजन कितना है, 5 केजी, 8 केजी, 10 केजी, 20 केजी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है इसका कोई पता नहीं चलता है। तो 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है। किसी पदार्थ का जो संवेग है, संवेग कैसे कहते हैं कि मोमेंटम जो है, और उसकी वेलोसिटी के अनुपात से जो हमें भौतिक राशि की प्राप्ति होती है वह कौन सा है। तो उससे हमें जो भौतिक राशि एफ की जो प्राप्ति होती है संवेग और वेग से, वह द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। यानी 19वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वह कौन सा है। तो v इज इक्वल टू ये
u प्लस ए टी हो, या ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, या फिर ये ए इज इक्वल टू म्यू प्लस वी टी, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टी, या ए इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। तो इसका 20वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि वी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।